हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रीव्यू क्लासेस। तो आज हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। तो जिन्होंने जो मेरी वीडियो अभी से देख रहे हैं तो उनको मैं रिकमेंड करूंगी कि पहले आप इसकी पुराने पार्ट जो हैं प्लेलिस्ट से देख लीजिए, उसके बाद ये शुरू कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हम। तो लास्ट वीडियो में हमने कोर स्कीम्स की 5 स्कीम्स हम कर चुके हैं, ठीक है। उसमें से हम पहली स्कीम हमने की थी ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें सडन इंक्रीज हो गया था किसमें, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। सेकंड स्कीम हमने वाइट रेवोल्यूशन की थी, जिसमें मिल्क प्रोडक्शन में इंक्रीज हो गया था। थर्ड हमने ब्लू रेवोल्यूशन की थी, जिसमें फिशेस की प्रोडक्शन में इंक्रीज हो चुका था। और फिर उसके बाद हमने कौन सी की थी, फिर उसके बाद हमने की थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसमें हमने नए नए तरीके ढूंढे थे जिससे हम जो है अपनी क्रॉप्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। कैसे हर खेत को पानी मिले, कैसे पर ड्रॉप में मोर क्रॉप्स मिले, कैसे हर एक बूंद पानी की जो है उसको हम यूटिलाइज कर सकें, और कैसे हम जो है रन ऑफ वाटर को जो है उसकी प्रिजर्वेशन कर सकें, ठीक है। कैसे हम नए सोर्सेज पानी के ढूंढ सकें। तो ये हमने पढ़ा था किसमें, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में। और हमने लास्ट स्कीम उसमें पढ़ी थी कौन सी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कि कैसे कैसे गांव और शहरों के बीच में सड़कें बनाई जा रही हैं, कनेक्टिविटी दी जा रही है, ताकि गांव में जो है पॉवर्टी को हम कम कर सकें। तो ये 5 स्कीम हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम 6 से शुरू करेंगे, जिसमें है कौन सी, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, तो ये कौन सी स्कीम है। इसके तहत अगर आपका सपना है अपना घर लेने के लिए, ठीक है, तो अगर आप अपना खुद का घर लेना चाहते हैं तो आप इस स्कीम का यूज कर सकते हैं। इस स्कीम का आप इससे हेल्प ले सकते हैं। तो इस स्कीम का मेन मोटिव ही यही है, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2020 मिशन, कि 2020 तक अगर जिस इंसान को भी अपना घर चाहिए वो इस स्कीम के तहत जो है वो ले सकता है। इसके जो है 2 कंपोनेंट्स हैं। रूरल एरियाज के लिए बनाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, और अर्बन एरियाज के लिए बनाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है। रूरल मीन्स गांव और अर्बन मीन्स शहर। ये स्कीम जो है ये 2015 में लॉन्च हुई थी, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। लॉन्च हुई थी 2015 में, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। और इस स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि मतलब आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो इसकी कुछ एलिजिबिलिटी है। इसकी है कि आपकी मिनिमम एज जो है इस स्कीम का, अगर आपको फायदा लेना है तो आपको मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए, या आपकी जो है कब तक ये स्कीम का फायदा ले सकते हैं, 70 ईयर्स तक आप इसका फायदा ले सकते हैं, ठीक है। और उसका दूसरा है कि वो फैमिली जो है वो घर ले सकती है, ठीक है। वो फैमिली इसमें घर ले सकती है। फैमिली का इसमें मतलब है हस्बैंड, वाइफ और कोई भी उनका बच्चा, उनका बेबी जो 18 साल से कम है, वो इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। जिनका खुद का घर नहीं है वो फैमिलीज इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं, जिनका खुद का अपना घर नहीं है, ठीक है। और वो जो है इस स्कीम के अंदर मैं आपको 4 कैटेगरीज बताऊंगी। अगर उनमें से वो फैमिली उस कैटेगरी में बिलोंग कर रही है तभी वो इस स्कीम का जो है फायदा ले सकती है। तो वो 4 कैटेगरीज कौन सी हैं, वो 4 कैटेगरीज है ये, ठीक है। इसमें पहली कैटेगरी है हमारे पास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में फॉल करते हैं और आपकी जो है एनुअल इनकम, एनुअल मतलब पूरा सालाना इनकम आपकी जो है 3 लाख से कम है, ठीक है, तो आपको जो है कितना लोन अमाउंट मिलेगा, ठीक है। आपको 6 लाख लोन अमाउंट पे जो है 6.5% की सब्सिडी मिलेगी। इस स्कीम में आप जितना चाहे लोन ले सकते हो। आप 10 लाख ले सकते हो, आप 20 लाख ले सकते हो, आप 30 लाख ले सकते हो, लेकिन आपको जो है 6.5% के हिसाब से जो सब्सिडी मिलेगी वो सिर्फ आपको 6 लाख अमाउंट तक ही मिलेगी, ठीक है। उसके मान लो आपने 10 लाख लिया है, ठीक है, उस पे जो 6 लाख है ना उसी पे आपको जो है 6% 5% की सब्सिडी मिलेगी। लेकिन जो बाकी 4 लाख बचा है उसमें जो बैंक के नॉर्मल रेट्स है ना उसी के हिसाब से आपको सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी का मतलब होता है छूट। आप देखोगे कि आप जब भी आप अपने घर में सिलेंडर्स मंगवाते हो तो उसमें आपको सब्सिडी मिलती है, मतलब छूट मिलती है। अगर 500 का सिलेंडर है तो आपको हो सकता है 50 रुपए वापस मिल जाए, मतलब आपको सिलेंडर कितने का पड़ा, 450 का। तो उसी हिसाब से ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के अकॉर्डिंग जिनकी इनकम जो है वो 3 लाख से कम है, और उनको जो है सब्सिडी जो है 6 लाख अमाउंट पे मिलेगी, कितनी, 6.5%। अब दूसरे कौन से ग्रुप के लोग हैं, लोअर इनकम ग्रुप। इसमें जो है एनुअल इनकम जो है 3 से 6 लाख की होनी चाहिए, और जो है इनको जो है 6 लाख अमाउंट पे कितनी, 6.5% सब्सिडी मिलेगी। वैसे ही सेम है, ठीक है, इनको भी सेम उसी हिसाब से सब्सिडी देनी पड़ेगी।
लोन ये 10-20 जितना भी ले सकते हैं, लेकिन 6 लाख अमाउंट तक ही इनको जो है 6.5% के अकॉर्डिंग सब्सिडी मिलेगी। अब तीसरा है इनका कौन सा, मिडिल इनकम ग्रुप, जिसमें एनुअल इनकम चाहिए 6 से 12 लाख और 4 लाख सब्सिडी मिलेगी 9 लाख लोन अमाउंट तक। ले सकते हैं ये 18 लाख 20 लाख जितना चाहे, लेकिन 4% के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी इनको सिर्फ 9 लाख अमाउंट पे, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास कौन से, मिडिल इनकम ग्रुप सेकेंड, ठीक है। ये थे मिडिल इनकम ग्रुप फर्स्ट, ये है मिडिल इनकम ग्रुप सेकेंड। इनमें जो है एनुअल इनकम होनी चाहिए 12 से 18 लाख और इसमें जो है सब्सिडी जो है 12 लाख अमाउंट पे कितनी मिलेगी, 3% के अकॉर्डिंग इनमें सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। सब्सिडी मतलब छूट। तो ये अगर आप इन कैटेगरीज में, अगर कोई भी पर्सन इन कैटेगरीज के अंदर बिलोंग करता है तो वो जो है इस स्कीम का फायदा जो है वो ले सकता है। और हाँ, अगर आप इस स्कीम्स में इन कैटेगरीज में फॉलो कर रहे हो, लेकिन आपको फिर भी जो है इसका फायदा नहीं मिल रहा है, अगर आपको बैंक लोन देने से मना कर रहा है, कोई भी प्राइवेट कोई भी पब्लिक बैंक अगर आपको जो है इसमें जो है लोन देने से मना कर रहा है, तो आप जो है, ठीक है, आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। कहाँ कर सकते हो, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, ठीक है। नेशनल हाउसिंग बोर्ड ने जो है वो एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, ठीक है, जिसमें आप उस हेल्पलाइन में फोन करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो और फिर भी आपको बैंक लोन देने से मना कर रहा है, तो आप जो है, जो नेशनल हाउसिंग बोर्ड ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, आप उस पर कॉल करके अपनी जो है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हो, ठीक है। तो ये है ये प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड है स्वच्छ भारत अभियान, ये सबको पता होगा, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान, इसका जो है एक और नाम है स्वच्छ भारत मिशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन भी बोलते हैं इसको क्लीन इंडिया मिशन भी बोलते हैं, ठीक है। मिशन मतलब कोई उपलब्धि, कोई काम करना हमने, जैसे आपने एक गोल सेटअप किया है कि आपको पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पूरा मतलब आपको वो पोस्ट चाहिए, मतलब आपने एक मिशन सेट किया है कि आपको मुझे वो चाहिए पोस्ट, ठीक है। वैसे ही एक क्लीन इंडिया मिशन के तहत एक मिशन सेटअप किया गया कि हमें जो है पूरा इंडिया जो है इस तारीख तक पूरा इंडिया हमें क्लीन करना है। तो ये बोलता है हमारे पास स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। स्वच्छ मतलब सफाई, भारत मीन्स इंडिया और अभियान मीन्स एक मुहिम चलाना, ठीक है। तो ये जो है ये लॉन्च कब हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का बर्थडे होता है, उसी दिन ये लॉन्च किया गया था। साल कौन सा था, 2014। तो एक्चुअली गांधी जी का ये सपना था कि वो पूरे इंडिया को क्लीन देखना चाहते थे। इसको पूरा करने की किसने ठानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। तो ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को, किसके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। और इस स्कीम के अंदर जो है 2 मिनिस्ट्रीज आती हैं, ठीक है, जो ग्रामीण एरियाज को देखेगी, जो ग्रामीण एरिया के को मॉनिटर करेगी, उनका पैसा वगैरह देखेगी कि वो सही से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो कौन सी मिनिस्ट्री देखेगी, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। और जो अर्बन एरियाज की देखेगी वो कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। ये स्कीम जो है 2 फेजेस में लॉन्च होगी, एक फेज कंप्लीट हो चुका है, सेकंड में ये अभी लागू होने वाली है। तो ये जो है फर्स्ट फेज में ये कब तक, 2 अक्टूबर 2014 से लेके, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 से लेके टिल अक्टूबर 2019 तक, ठीक है। ये स्कीम एक फेज यहाँ से यहाँ तक चलेगा, कहाँ से कहाँ तक, 2 अक्टूबर 2014 से लेके 2 अक्टूबर 2019 तक, ठीक है। और इस फेज में मेन एक गोल था, वो कौन सा गोल था, ओपन डिफिएशन फ्री, भारत को ओपन डिफिएशन फ्री बनाना है। ओपन डिफिएशन फ्री का मतलब क्या है कि आप गांव में देखते होंगे या शहर में भी आप देखते होंगे झुग्गियों वगैरह में, ठीक है, बच्चे बूढ़े जो हैं वो बाहर जो है ये ठीक है, बाहर वो टॉयलेट करने जाते हैं या बाहर वो स्टूल्स वगैरह करने जाते हैं, ठीक है। अगर आपने टॉयलेट मूवी देखी होगी तो आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब अगर वो बाहर करने जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जब बाहर करते हैं तो उसी पे उनकी एक्सक्रीटा जो भी होता है, वेस्ट जो भी होता है, ठीक है, उस पे क्या है, मक्खियां बैठती हैं, वही मक्खियां आपके खाने पे बैठती हैं और वही खाना आप जब कंज्यूम करते हो तो आपको कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं, ठीक है, और आपको पता ही नहीं चलता है कि आप बीमार क्यों हो रहे हो, ठीक है। गाँव में मतलब मैक्सिमम लोगों को होता है वो बीमार होते हैं, वो सोचते हैं कि हमें किसी ने कुछ कर दिया, बट वो यही नहीं समझते हैं कि हम उनकी खुद की लापरवाहियों की वजह से कुछ चीजें होती हैं। तो ये स्कीम के तहत ये बोला गया कि हर गांव में, ठीक है, ये डोर टू डोर कैंपेन चलाया गया, घर घर जाके ये कैंपेन चलाया गया कि बाथरूम कितना जरूरी है, ठीक है, सफाई कितनी जरूरी है,
कि अगर आप साफ रहोगे तो आपका मतलब एनवायरनमेंट साफ रखोगे तो आप साफ रहोगे, तो मतलब आपकी हेल्थ सही से रहेगी। तो डोर टू डोर कैंपेन में चलाया गया कि हर 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 घर को, मतलब जैसे इस मिनिस्ट्री ने बोला कि हर गांव में जो है सबको शौचालय बनवाए जाएंगे, हर घर में एक शौचालय तो जरूर बनवाया जाएगा, ठीक है, ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले कि क्लीननेस कितनी जरूरी है। और जो फेज सेकंड है वो कहाँ कब से कब तक इंप्लीमेंट होगी, वो इंप्लीमेंट होगी 2020 से 21 तक और 2024 से लेके 25 तक, ठीक है, ये यहाँ पे इंप्लीमेंट होगी। तो ये इसका मेन मोटिव है क्लीनिनेस, साफ सफाई। आप देखते होंगे कि आपके जो आज आपके घर पे भी जो कूड़ा लेने के लिए लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बाहर फेंकते हो, वो स्पेशली लोग लेके जाते हैं और स्पेशली इसकी डंपिंग साइट्स बनी हुई है, वहां पे इसको डंप किया जाता है, ठीक है। तो यही मिशन ये स्वच्छ भारत अभियान बोलता है। स्वच्छ भारत अभियान का एक स्लोगन है, वो कौन सा स्लोगन है? वन स्टेप टुवर्ड्स क्लीनिनेस, एक कदम स्वच्छता की ओर, ठीक है, ये बोलता है ये स्टेप, ठीक है, इसका ये स्लोगन है, आपको ये याद रखना है, आपसे पूछ सकते हैं वन स्टेप टुवर्ड्स क्लीननेस किसका स्लोगन है, ठीक है, कौन सी स्कीम का स्लोगन है, तो वो है स्वच्छ भारत अभियान का। तो इसी के अंडर एक और मिशन आता है बाल स्वच्छ मिशन, ठीक है, बाल मतलब बच्चे, स्वच्छ मतलब सफाई और मिशन मतलब एक मुहिम। तो ये इंप्लीमेंट हुई किसने करी थी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? ये हुई थी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर। और इस स्कीम को ये लॉन्च हुई थी चिल्ड्रंस डे वाले दिन 14 नवंबर 2014 को लॉन्च हुई थी। और स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को, और ये लॉन्च हुई थी 14 नवंबर 2014 को। और इसका मेन मोटिव क्या था कि बच्चों की क्लीनिनेस के रिलेटेड की अवेयरनेस फैलाई जाए, उनके पेरेंट्स को बताया जाए कि आपके बच्चे की अवेयरनेस कितनी जरूरी है। मैक्सिमम होता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता है, वो नाली से चीज उठा के खा रहे हैं, कहीं से गिरी हुई नीचे गिरी हुई चीज को उठा के खा लेते हैं। तो ये चीजें जो है इन सब में, इस मिशन के अंदर ये चीजें अवेयरनेस फैलाई जाती है उन पेरेंट्स के फैमिलीज में, ये जो अवेयरनेस जो है इस मिशन के अंदर जो है वो फैलाई जाती है। तो ये था हमारे पास स्वच्छ भारत अभियान। अब नेक्स्ट है हमारे पास समग्र समग्र शिक्षा एंड इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन, समग्र शिक्षा एंड इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन, ठीक है। ये लॉन्च कब से कब तक हुई थी? ये लॉन्च हुई थी 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2020 तक ये लॉन्च हुई थी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? समग्र शिक्षा मतलब पूरी कंप्लीट शिक्षा, समग्र का मतलब कंप्लीट, कंप्लीट शिक्षा। एक इंटीग्रेटेड वर्ड यूज किया हुआ है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कंप्लीट, मतलब जैसे पहले होता था कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए अलग स्कीम बनाई जाती थी, ठीक है, फिर सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन के लिए अलग स्कीम बनाई जाती थी, ठीक है। इन स्कीम्स को जो है वो एक साथ लाया गया, ठीक है। इनका मोटिव एक ही है, पढ़ाई, ठीक है, कि एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाना है। इनका मोटिव सबका एक ही था, इसलिए इन सबको जो है वो इन सबको मर्ज करके एक ही स्कीम के अंदर लाया गया, जिसका नाम था समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है, एन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर चाइल्ड फॉर स्कूल एजुकेशन। और ये स्कीम लॉन्च इंप्लीमेंट कैसे हुई? ये स्कीम जो है हर एक स्टेट्स में जो है एक एक सोसाइटी बनाई जाती है, जिसका नाम था स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी, ठीक है। वो इसको हर स्टेट, हर यूटी में क्या करेगी? इंप्लीमेंट करवाएगी। और इसकी फंडिंग रेशियो क्या रहेगी? 90:10 रहेगी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए और हिमालयन स्टेट्स के लिए। जनरल कैटेगरी स्टेट्स के लिए रहेगी 60:40। और जो यूटीज जिसमें लेजिस्लेचर नहीं है, जिसमें कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ठीक है, उन यूटीज में फुली फंडेड, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फुली फंड करेगी, ओके। और इसमें मैंने आपको पहले बताया कि जो 3 स्कीम्स की बारे मैंने बात की थी, इसी की वजह से ये पूरी स्वर्ग शिक्षा अभियान चलाया गया था। तो इसमें क्या थी, कौन सी वो 3 स्कीम थी जिसको मर्ज करके स्वर्ग शिक्षा बनाई गई थी? सर्व शिक्षा अभियान। ये जो था सर्व शिक्षा अभियान, तो इसमें क्या था, ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्कीम बनाई गई थी, ठीक है। जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था, ये सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बनाई गई थी। और जो टीचर एजुकेशन मतलब टीचर भी अपडेट होने चाहिए, उनकी भी पढ़ाई जरूरी है, उनको भी न्यू स्कीम्स का नॉलेज होना चाहिए, न्यू जो भी चीजें हो रही हैं डे टू डे लाइफ में, उनको उस सब चीज की अपडेट होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। और इस स्कीम के अंदर उनको ये सिखाया जाता था। तो इन स्कीम्स को, इन 3 स्कीम्स को जो है मर्ज करके एक कंप्लीट स्कीम बनाई गई, समग्र शिक्षा एंड इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन। मतलब अब प्राइमरी लेवल पे अलग नहीं, सेकेंडरी लेवल पे अलग नहीं, अब एक होलिस्टिक ग्रोथ की जाएगी स्कूल एजुकेशन की। होलिस्टिक मतलब कंप्लीट, मतलब नर्सरी से लेके, ठीक है, प्री नर्सरी या नर्सरी से लेके 12th तक, ठीक है, पूरी पढ़ाई जो है इस स्कीम के अंदर देखी जाएगी। और ये स्कीम में क्या था
ये चीज लिखी है, ट्रीट स्कूल एजुकेशन होलिस्टिकली एज अ कंटिन्यूम फ्रॉम प्री स्कूल से लेके 12th क्लास तक। ओके, और इसका मेन एम क्या है कि क्वालिटी बढ़ाई जाए स्कूल एजुकेशन की। क्वालिटी कैसे बढ़ाएंगे? क्वालिटी बढ़ाएंगे कि जैसे सिर्फ क्लास जो है एक बोरिंग से लेक्चर नहीं होना चाहिए कि टीचर पढ़ाता रहे और बच्चे पीछे टॉफियां खाते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए, या बच्चे सिर्फ सुनते रहें और पढ़ते पढ़ते वो सो जाएं, ऐसी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई होनी चाहिए कि बच्चे भी जिसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है, जिसमें गेम्स हो, जिसमें नए नए करेक्टर्स हों, कि बच्चे इंजॉय करें पढ़ाई को, डल पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, टेक्नोलॉजीज का यूज होना चाहिए। इन्होंने बोला है कि ये कैसे हम पूरी करेंगे, क्वालिटी कैसे बढ़ाएंगे, 2 T's पे फोकस करके, एक टी टीचर और दूसरा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब स्मार्ट क्लासरूम का यूज करिए, लैपटॉप्स का यूज करिए, आप प्रोजेक्टर्स का यूज करिए, आप प्रैक्टिकल्स का यूज करिए, ठीक है, और टीचर्स को इन टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, वो नॉलेज इस स्कीम के अंदर दी जाएगी टीचर्स को। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्मार्ट क्लासरूम हो लेकिन टीचर को वो चलाना ही नहीं आती हो, उस पर पढ़ाना ही नहीं आता हो, ठीक है, इसलिए उनको इन स्कीम्स के अंदर बताया जाएगा। तो इस स्कीम का यही मेन मोटिव था कि क्वालिटी बढ़ाई जाए किसकी, एजुकेशन की। ओके, तो इस स्कीम के अंदर एक और पॉइंट है कि इसके अंदर जो है एक और स्कीम थी, वो थी कस्तूरबा तुरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम। अगर आप कॉपी पेन के साथ बैठे हैं तो उसको नोट कर लीजिए। इसमें एक और स्कीम, इसके अंडर एक सब स्कीम थी, पहले एक स्कीम थी जैसे ये सर्व शिक्षा अभियान, वैसे ही एक स्कीम थी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम। इस स्कीम के अंदर ये था कि जो भी रूरल एरियाज की लड़कियां होती थी, जब वो पढ़ने के लिए उनको बाहर भेजा जाता था तो उनकी फैमिली वरीड होती थी उनकी सिक्योरिटी के लिए। तो इस स्कीम के अंदर जो है उनको सिक्योरिटी देने का फैसला किया गया था कि जो 6 से 8th क्लास की लड़कियां होती थी उनको जो है हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी। लेकिन समग्र शिक्षा अभियान की स्कीम ने बोला कि नहीं, इस स्कीम के अंदर जो है 6 से 8 तक नहीं, 6 से 12th क्लास तक की लड़कियों को जो है वो कंप्लीट हॉस्टल फैसिलिटी दी जाएगी, ठीक है। ये था इस स्कीम का मोटिव, ठीक है, ये था। ओके, तो आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम। अब नेक्स्ट स्कीम है हमारे पास मिड डे मील स्कीम। तो टाइम कितना हुआ? तो नेक्स्ट हमारे पास है मिड डे मील स्कीम। अब मिड डे मील स्कीम क्या है? मिड का मतलब आधा, आधे दिन में रोटी मिलना इस मिड डे मील स्कीम। तो ये स्कीम चलाई गई MHRD की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ से ये स्कीम चलाई गई। कौन सी? मिड डे मील स्कीम। लॉन्च हुई थी 1995 में, ठीक है। गवर्नमेंट इस स्कीम के तहत क्या बताना चाहती थी? इस स्कीम के तहत वो इक्वालिटी बढ़ाना चाहती थी, वो लिटरेसी रेट को, मतलब लिटरेसी रेट होता है पढ़ाई का, पढ़ाई करने वालों की संख्या को बढ़ाना चाहती थी वो, ठीक है। तो मिड डे मील स्कीम का मेन ये मोटिव था कि इक्वालिटी और लिटरेसी रेट बढ़ाना चाहती थी। लेकिन कैसे? खाना देने से ये चीजें कैसे बढ़ जाएंगी? तो सुनिए, गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है कि बच्चे जो हैं, बच्चे किसके लिए, मतलब मैं एक बार गवर्नमेंट स्कूल में गई थी और मैंने जब वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों थे उनसे जब मैंने बात की तो मैंने उनको पूछा कि आप स्कूल क्यों आते हो, मतलब आप स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आते हो? तो वो आगे से मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा जवाब देते हैं। वो मुझे बोलते हैं कि नहीं मैम, हम तो वो करने आते हैं, हमें खाना मिलता है यहाँ पे, अच्छा अच्छा खाना मिलता है, रोज अलग अलग टाइप का खाना मिलता है, घर पे तो हमें मिलता ही नहीं है। तो इसीलिए वो बच्चे स्कूल आते हैं, ठीक है, कि मतलब वो स्कूल क्यों आते हैं? खाना खाने के लिए। तो इसलिए क्या है कि गवर्नमेंट को लग रहा है कि हाँ लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, ठीक है। एक्चुअल में लिटरेसी रेट इसलिए बढ़ रहा है कि फैमिलीज भी सोचती हैं कि चलो बच्चे को खाना भी मिल जाएगा और थोड़ा बहुत वो पढ़ भी लेगा, ठीक है। तो ये था इस स्कीम का मेन मोटिव कि बच्चे खाना भी खा लेंगे और पढ़ भी लेंगे। तो पहले पहले क्या होता था कि बच्चों को जो है, जैसे प्राइवेट स्कूल में आप देखिए, प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि बच्चे अपने साथ लंच बॉक्स लेके जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में नहीं लेके जाते थे। गवर्नमेंट स्कूल में जब बच्चों की जो लंच ब्रेक होती थी उसमें वही पास के गांव के बच्चे होते थे, तो वो जो अपने अपने घर में खाना खाने के लिए चले जाते थे। लेकिन जब वो घर में खाना खाने चले जाते थे उसके बाद वो स्कूल वापस जाते ही नहीं थे। अगर 1 बजे लंच ब्रेक होगी, छुट्टी अगर 3 बजे होनी होगी, तो वो वापस 3 बजे, मतलब 1 बजे वो वापस जाते ही नहीं थे दोबारा, ठीक है। तो इस गैप को फिलअप करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, मिड डे मील स्कीम चला दो कि बच्चे जो है वो स्कूल में ही खाना खाएं और फिर वो उनको निकलने का चांस ना मिले, ठीक है। और दूसरा ये था
कि बच्चे जो है अब स्कूल पढ़ने के लिए आने लगे। पहले बच्चे छुट्टी मारते थे, अब खाना खाने के बहाने ही वो स्कूल में रोज आने लगे। उनकी जो है अटेंडेंस बढ़ने लगी, ठीक है। सबसे पहले जो है ये स्कीम को स्टार्ट किया था तमिलनाडु ने। कौन सी स्टेट में ये स्टार्ट हुई थी? तमिलनाडु ने। जब तमिलनाडु में ये स्टार्ट हुई, उन्होंने देखा कि हाँ बच्चे स्कूल आ रहे हैं, अब तो हम गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ने लगे हैं, ठीक है। जो गरीब फैमिलीज होती हैं, जो 3 टाइम का खाना अफोर्ड नहीं कर पाते, वो सब जो है वो अपने बच्चों को इस स्कूल में भेज देते थे, ठीक है, ताकि उनको खाना भी मिल जाए और वो थोड़ा पढ़ने के लिए भी सीख लें। तो फिर ये सब देखते हुए 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, एससी मीन सुप्रीम कोर्ट, उसने सभी स्टेट गवर्नमेंट को बोला इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो यही है इस स्कीम का मेन मोटिव, वही कि एनरोलमेंट, बच्चे की एडमिशन्स बढ़ रही हैं, डिटेंशन की ज़्यादा देर तक बच्चे क्लासेस में रह रहे हैं, स्कूल में ज़्यादा देर तक वो रह रहे हैं, पहले भाग जाते थे, अटेंडेंस बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है। तो ये था मेन मिड डे मील स्कीम का मोटिव। और मैंने एक चीज़ लिखी है, आप बोलोगे ये इक्वालिटी कैसे बढ़ रही है, इक्वालिटी कैसे बढ़ रही है? तो आप देखोगे कि पहले होता था, पहले ज़माने में होता था कि अगर जो ब्राह्मण्स होते थे, ठीक है, अगर लोअर कास्ट वाले खाना बनाते थे तो वो खाते ही नहीं थे उसको। तो यहाँ क्या है कि ये फीमेल लेडीज़ रखी जाती हैं इसके लिए खाना बनाने के लिए, जो भी, ठीक है, वो जो है लोअर कास्ट की होती हैं, उनको सब बच्चे मिलके खाते हैं। बच्चों में शेयरिंग होती है, बच्चे साथ बैठ के खाना खाते हैं। इसमें कोई भी कास्टिज़्म नहीं किया जाता है कि अच्छा ये इस कास्ट का है तो मैं इससे खाना नहीं खाऊँगा। तो ये एक किस्म से इक्वालिटी को प्रमोट कर रही है ये स्कीम, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास है इसमें नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। इस स्कीम के अंदर जो है क्लीन वाटर की बात की गई, साफ पानी की बात की। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर से ही पता चल जाएगा, और रूरल मतलब गांव, कि गांव में साफ पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। तो ये स्कीम बोलती है इस स्कीम के बारे में। लॉन्च हुई थी 2009 में लॉन्च हुई थी ये। और इसका मेन मोटिव था कि साफ पानी गांव में प्रोवाइड किया जाए, उनको खाने के लिए साफ पानी बनाया जाए, रोटी बनाने के लिए साफ पानी जाए, उनकी बेसिक जो डोमेस्टिक नीड्स हैं उनको उसमें साफ पानी दिया जाए। एम ऑल रूरल हैबिटेशंस में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, आंगनवाड़ीज में उनको साफ पानी प्रोवाइड किया जाए, कि मतलब अगर साफ पानी होगा तो वो कम बीमार पड़ेंगे, ठीक है, बीमारियां कम होंगी, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो ऑब्वियसली वो बाकी काम कर सकेंगे, ठीक है, एक हेल्दी लाइफ हो जाएगी उनकी, बीमारियां कम होंगी। तो ये इन सब से बचाने के लिए उनको साफ पानी किया गया, इस स्कीम के अंडर उपलब्ध करवाया गया, ठीक है। तो ये थी, उनको पाइप्स के थ्रू पानी प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, जहाँ पे दूर दराज के इलाकों में पाइप्स लगवाए जाए, उनके थ्रू उनको पानी प्रोवाइड किया जाए। तो यही था इस स्कीम का मेन, एक ओवरऑल यही था कि उनको ड्रिंकिंग वाटर साफ मिलना चाहिए। और इसका लॉन्च कब हुई थी? 2009 में। तो अब हमारे पास जो है 10 स्कीम्स और बच गई हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप जो है इसको अच्छे से रिवीजन करिए, पढ़िए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।